ठीक है बेटा, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के। ठीक है, केमिस्ट्री कुछ क्वेश्चंस जो 25 जून पे आ चुके थे। ठीक है, इससे पहले जो मैंने वीडियोस आपको प्रोवाइड की थी जिसमें मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स मैथमेटिक्स के वीडियोस मैंने आपको सेंड कर दिए थे। ठीक है, कि 25 जून पे कौन से क्वेश्चंस आए थे। 24 पे मैंने आपको कंप्लीट वीडियोस प्रोवाइड कर दिए, आप उनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। उसके साथ साथ जो मैंने वीडियोस आपको सेंड कर रहा हूँ आप इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा और ये अपने नोटबुक पे सारे क्वेश्चंस लिख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। केमिस्ट्री के 25 जून पे क्वेश्चंस आ गए हैं, तो मैंने वन बाय वन सोल्व करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैं आपको कंप्लीट समझा देता हूँ। ठीक है बेटा, तो इसमें केमिस्ट्री के सेक्शन में आपका पहला जो क्वेश्चन आया वो आया बेंजीन का। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो बेंजीन का आपका फार्मूला पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ बेंजीन का कलर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बेंजीन का जो फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होता है C6H6। ये बेंजीन का फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अगर बेंजीन के एम्पिरिकल फार्मूले की बात करें तो CH इसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये होता है इसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है CH। ठीक है, अगर इसके मोलर मास की बात करें तो मोलर मास का क्या होगा 78 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये इसका मोलर मास होगा। बेंजीन आपके पास कलर लेस होता है। ठीक है, तो इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए बेंजीन के हवाले से तो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आया था कि शेप ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आया है, इसे मैं चेंज करके लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 आया है कि शेप ऑफ BeCl2। ठीक है, BeCl2 इसकी शेप क्या होगी। अब देखें BeCl2 का अगर आप शेप लिखना चाहें तो ये आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो शेप बनाती है ये आपकी शेप होती है लीनियर शेप। ये कौन सी शेप होती है, ये होती है लीनियर शेप। अगर इसकी एंगल की बात करें तो 180 डिग्री। और हमेशा जो भी लीनियर शेप होती है उसकी हमेशा यानी एंगल क्या होती है 180 डिग्री। तो इसका हमेशा डायपोल मोमेंट क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो ये तो मतलब ये नॉन पोलर होगा, मतलब इसमें कोई भी पोलरिटी नहीं होगी। तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो BeCl2 की जो शेप है वो लीनियर शेप होगी। इसकी एंगल की बात करें तो 180 डिग्री और इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा 0 होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो थर्ड नंबर क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 केमिस्ट्री का 25 जून पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आया है कि Na2CO3 इसका केमिकल नेम क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 इसे हम कहते हैं वाशिंग सोडा। ये वाशिंग सोडा का फॉर्मूला है। ठीक है स्टूडेंट्स, वाशिंग सोडा या हम इसे कहते हैं सोडा एश। ठीक है, सोडा एश भी हम इसे कहते हैं वाशिंग सोडा, या हम इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट भी हम इसे कहते हैं। ठीक है बेटा, और इसका कलर ये व्हाइट इन कलर होता है। ठीक है, इसका कलर व्हाइट होता है और ये ऑर्डरलेस होता है, इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं होता। ठीक है बेटा, तो Na2CO3 वाशिंग सोडा का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको हम सोडा एश के नाम से जानते हैं। सोडियम कार्बोनेट व्हाइट कलर होता है और ये ऑर्डरलेस होता है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन आया था वो आया है कि फॉर्मेशन ऑफ जिप्सम या फॉर्मूला ऑफ जिप्सम सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला। ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। ठीक है, CaSO4 2H2O इसे हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, इसे हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, डाइहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से कहते हैं। ठीक है, तो जिप्सम का फॉर्मूला, जिप्सम साल्ट का फॉर्मूला अलग होता है, जिप्सम का फॉर्मूला अलग होता है। ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। इसका केमिकल नेम क्या होगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन आया है वो आया है कि केमिकल इक्विलिब्रियम किससे अफेक्टेड होता है। ठीक है, तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, ऐसा रिएक्शन, ऐसी स्टेट किसी भी केमिकल रिएक्शन की जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, स्टेट ऑफ रिएक्शन इन विच, जिसमें क्या हो, इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड is equal to rate of backward। ठीक है, is equal to rate of backward, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड अगर दोनों इक्वल हो गए तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम फॉर्म में। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम किससे अफेक्टेड होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम आपके पास टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है। ठीक है, प्रेशर से अफेक्टेड होता है। ठीक है, देन आपका कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस से भी अफेक्ट होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस,
अगर सब्सटेंस की अगर आप कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम चेंज होगा, अगर टेम्परेचर को चेंज करेंगे तब भी आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, अगर प्रेशर को चेंज करेंगे तब भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ भी केमिकल इक्विलिब्रियम चेंज हो जाता है। ठीक है, इसकी कंडीशन होती है अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो या एंडोथर्मिक हो। ठीक है, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, प्रेशर के भी कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम इन तीनों चीजों से अफेक्टेड होता है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन आया है कि केमिस्ट्री का, ये क्वेश्चन है आपके पास ग्राम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, ग्राम्स लॉ, ग्राम्स लॉ आपके पास यूज होता है, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन को फाइंड आउट करने के लिए। रेट ऑफ डिफ्यूजन, अगर गैसेस में रेट ऑफ डिफ्यूजन फाइंड आउट करना हो तो आप यूज क्या करते हैं, ग्राम्स लॉ का फॉर्मूला यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास 1 डिवाइड बाय मास 2 डिवाइड बाय मास 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका, ग्राम्स लॉ का। ये फॉर्मूला यूज करते हैं टू फाइंड आउट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अगर गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन फाइंड करना हो तो आप ग्राम्स लॉ का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में रेट ऑफ डिफ्यूजन पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ पूछा जाए, अगर मीथेन और ऑक्सीजन के साथ पूछा जाए तो आप इजीली इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये खुद भी सोल्व करिएगा। हाइड्रोजन का अगर हीलियम के साथ पूछा जाए तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हाइड्रोजन का ज्यादा होगा या हीलियम का। अगर हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ हो, ऑक्सीजन का मीथेन के साथ हो, ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है हमेशा मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर किसी भी गैस का मास ज्यादा होगा तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता है, अगर किसी भी गैस का मास कम होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये ग्राम्स लॉ आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन आपके पास जो क्वेश्चन आया है केमिस्ट्री का, ठीक है, तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की और अपने नोटबुक पे लाजमी ये क्वेश्चन लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन आया है वो है VIA यानी 6A ग्रुप को हम क्या कहते हैं, 6A ग्रुप। ठीक है, 6A ग्रुप आपके पास ऑक्सीजन फैमिली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली, क्योंकि इसमें पहला जो एलिमेंट होता है वो ऑक्सीजन का ही होता है। तो 6A ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। ठीक है, या हम इसे कहते हैं चेल्कोजेंस। ठीक है, चेल्कोजेंस भी इसे कहा जाता है। चेल्को का मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, चेल्को, ठीक है, इसका मतलब होता है और। ठीक है, और जेंस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब तो इसे चेल्कोजेंस भी कहा जाता है। ऑक्सीजन फैमिली को हम क्या कहते हैं, चेल्कोजेंस, या 6A ग्रुप को हम ऑक्सीजन की फैमिली के नाम से जानते हैं। ठीक है, और 6A ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास सारे नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो ये आप याद करिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, देन आपके पास क्वेश्चन आया कि 3A जो ग्रुप है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो 3A ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन अगर इसके बताया जाए कि 3A ग्रुप को हम, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं आपके पास मेटल्स भी होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स भी होते हैं, ठीक है, एंड आल्सो मेटलॉइड भी होते हैं। ठीक है, तो 3A ग्रुप में आपके पास मेटल्स भी, नॉन मेटल्स भी एंड मेटलॉइड्स भी होते हैं। ठीक है, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं बोरॉन, बोरॉन आपके पास इसका एलिमेंट है। ठीक है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, ठीक है, इंडियम, थेलियम, ये सारे किसके एलिमेंट्स होते हैं, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं 3A ग्रुप के। ठीक है, तो 3A ग्रुप को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, 3A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं। इसके एलिमेंट्स बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, थेलियम, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं 3A ग्रुप के। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है कि अल्कोहल का क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्कोहल अगर, ठीक है, उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है 25 डेट पे जो केमिस्ट्री कुछ जितने क्वेश्चन मुझे मिले, जितने एक्सपीरियंसेस वो मैंने आपसे शेयर कर दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि इफ अल्कोहल रिएक्ट्स विद, ठीक है, रिएक्ट्स विद PCl3, अगर अल्कोहल PCl3 से रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो जब भी अल्कोहल PCl3 से रिएक्ट करता है तो हमें PCl3 के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा क्या फॉर्म होता है, आपके पास फॉर्म होता है अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ इसे कहते हैं अल्काइल हैलाइड को हम क्या कहते हैं, क्लोरो अल्केन। ठीक है, क्लोरो अल्केन फॉर्म होता है। तो जब भी यानी अल्कोहल जो है, जब भी अल्कोहल PCl3 से रिएक्ट करेगा तो हमेशा क्या होगा, अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस होगा या क्लोरो अल्केन। अगर आपसे पूछा जाए कि अल्कोहल जब रिएक्ट करेगा किसी हैलाइड से, ठीक है, किसी हैलाइड से नहीं, अगर अल्कोहल रिएक्ट करे किसी नेसेंट हाइड्रोजन से, ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन से अगर अल्कोहल रिएक्ट करेगा तो हमेशा क्या फॉर्म होता है, अल्डिहाइड फॉर्म होता है। ठीक है, तो जब भी अल्कोहल नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो हमेशा अल्डिहाइड प्रोड्यूस होता है।
जब अल्कोहल किसी यानी हेलाइड से रिएक्ट करेगा, जब अल्कोहल हेलाइड से रिएक्ट करता है तो अल्काइल हेलाइड रिएक्ट करता है। तो ये आप अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करके क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे केमिस्ट्री के जो 25 जून पे आ चुके हैं, ठीक है बेटा। तो इनकी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें और साथ साथ में आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की यानी पीडीएफ जो है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उसे अच्छे तरीके से पढ़िएगा तो इंशाल्लाह आपका फेज 2 बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।